हेलो फ्रेंड्स, यह कक्षा 12वीं हिंदी विषय अगस्त महीने का मासिक टेस्ट का प्रश्न का उत्तर है। यहाँ पर जो है मैंने बहुत ही अच्छे से, बहुत ही विस्तार से सभी प्रश्नों का उत्तर यहाँ पर मैंने बताया है, तो वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए पहला प्रश्न की ओर देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नांकित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। यह आपका जो है प्रश्न है, आपको इसे पढ़ना है गद्यांश से, ठीक है। चलिए इसके प्रश्नों को देख लेते हैं। इसमें से पहला प्रश्न पूछा गया है, कवि की अभिव्यक्ति पर तमाश बीनों की क्या प्रतिक्रिया थी। ये प्रश्न पूछा गया है, इसका उत्तर यहाँ पर देख सकते हैं। कवि जब भी कोई बात कहने लगता तो बात शब्द जाल में फंसकर और उलझ जाते हैं, और भाषा के चक्कर में फंसी बात की धैर्यपूर्वक सुलझाने के बजाय कवि उसे और अधिक कोशिश करने के चक्कर में उलझा देता है, ठीक है। इसका उत्तर हो जाएगा। और दूसरा प्रश्न पूछा गया है, कवि ने भाषा की तुलना किससे और क्यों की है, ठीक है। ये प्रश्न पूछा गया है, इसका उत्तर मैंने यहाँ पर बता दिया है, बहुत ही अच्छे से बताया है, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। चलिए एक बार मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। कवि ने भाषा की तुलना पेज से की गई है, ठीक है, पेज से की गई है, क्योंकि पेज को खोलने की बजाय उसे और ज़बरदस्ती कसता चला जाता है, ठीक है। इसी प्रकार तीसरा प्रश्न है, तमाशबीनों से कवि का क्या तात्पर्य है। इसका उत्तर यहाँ पर मैंने नीचे बता दिया है, आपको इसे पढ़ सकते हैं। चलिए इसी प्रकार हमारा दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, निम्नलिखित काव्यांश को ध्यान से पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखित दुनिया किस। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ से जो है प्रश्न हो गया हमारा, यहाँ पर जो है काव्यांश आ गया, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ उड़ सके। यहाँ से जो है काव्यांश है, आपको इसे अच्छे से पढ़ लेना है। अच्छे से पढ़ लेने के बाद आपको प्रश्न उत्तर के सेक्शन में आ जाना है। देखिए यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, काव्यांश के भाषा सौंदर्य पर प्रकाश डालिए। अच्छे से काव्यांश को पढ़ लेने के बाद आपको जो है इसका उत्तर आपको लिखना है। मैंने यहाँ पर जो है पहले ही लिख लिया है उत्तर इसका, आप देख सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से तीसरा प्रश्न पूछा गया है, दूसरा प्रश्न पूछा गया है, काव्यांश की अलंकार योजना पर प्रकाश डालिए। इसका उत्तर भी मैंने यहाँ पर बहुत ही अच्छे से बताया है, यहाँ पर देख सकते हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आप को एक लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए अब इसी प्रकार तीसरा प्रश्न पूछा गया है, कविता की रचना में शब्द चयन कैसे किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर जो है टाइपिंग मिस्टेक है, आप उसे सुधार लीजिएगा। इसका उत्तर भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आपको जो है उत्तर लिखना है, आपको इसी तरीके से याद करना है। यहाँ पर देखिए हमारा चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए, ठीक है। पहला प्रश्न है, महामारी फैलने के बाद गांव सूर्योदय और सूर्यास्त के दृश्य में क्या अंतर होता था। ये जो है प्रश्न पूछा गया है, इसका उत्तर मैंने यहाँ पर बता दिया है, यहाँ पर देख सकते हैं आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर देखिए दूसरा प्रश्न पूछा गया है, लोगों ने लड़कों की टोली को मेढक मंडली नाम किस आधार पर दिया है। ये यहाँ तक हमारा पहला प्रश्न बन जाता है। और दूसरा प्रश्न है, यह टोली अपने आप को, यहाँ पर इंद्र सेना होना चाहिए था, ठीक है, यहाँ पर इंद्र सेना होना चाहिए था, सेना कहकर क्यों बुलाती थी। हमारा दूसरा प्रश्न है, यह टोली अपने आप को इंद्र सेना कहकर क्यों बुलाती थी। इसका उत्तर जो है मैंने यहाँ पर बहुत ही अच्छे से बताया है, यहाँ पर देखिए देख सकते हैं। इसी तरीके से आपको आंसर लिखना है। इसी प्रकार से तीसरा प्रश्न है, इस कविता के बहाने बताए कि सब घर एक देने के में क्या है। यहाँ पर जो है टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ से, ठीक है, इसको सुधार लीजिएगा, आप क्वेश्चन से आप मिला लीजिएगा। इसका उत्तर मैंने यहाँ पर बता दिया है, आपको उत्तर पर ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। इसी तरीके से चौथा प्रश्न है, बच्चों के कपास की तरह कोमल और पैरों को बेचैन क्यों कहा गया है। पतंग कविता के आधार पर उत्तर लिखिए। यह जो है पाठ्य पुस्तक से पूछा गया प्रश्न है, इसका उत्तर यहाँ पर मैंने बता दिया है, देख सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हमारा प्रश्न जो है ख़त्म होता है।
यदि यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।